शनि देव को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी की पूजा को लाभकारी बताया गया है। माना जाता है कि शनि देव हनुमान जी की पूजा करने वालों को परेशान नहीं करते हैं। इसके पीछे एक रोचक पौराणिक कथा है, जिसे आइए जानते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पवनसूत हनुमान जी अपने आराध्य देव भगवान श्री राम का स्मरण कर रहे थे। उसी समय न्याय के देवता शनि देव हनुमान जी के पास आए और कड़ी आवाज में बोले कि मैं आपको सावधान करने के लिए यहाँ आया हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने जिस क्षण अपनी लीला का अंत किया था, उसी समय से इस पृथ्वी पर कलयुग का प्रभुत्व कायम हो गया था। इस कलयुग में कोई भी देवता पृथ्वी पर नहीं रहते हैं, क्योंकि इस पृथ्वी पर जो भी व्यक्ति रहता है उस पर मेरी साढ़े-साती की दशा अवश्य ही प्रभावी रहती है। शनिदेव ने हनुमान से धमकी भरे स्वर में कहा कि मेरी यह साढ़े-साती की दशा आप पर भी प्रभावी हो जाएगी। शनिदेव की इस बात सुनकर हनुमान जी ने उनसे श्री राम की महानता का बखान करते हुए कहा कि जो भी प्राणी या देवता भगवान श्री राम के चरणों में अपनी शरण ले लेते हैं, उन पर काल का भी प्रभाव नहीं होता है। यमराज भी राम भक्त के सामने विवश हो जाते हैं। इसलिए आप मुझे छोड़कर कहीं और चले जाएं, क्योंकि मेरे शरीर पर केवल श्री राम ही प्रभाव डाल सकते हैं। यह सुनकर शनिदेव ने कहा कि मैं सृष्टिकर्ता के विधान से विवश हूँ। आप भी इसी पृथ्वी पर रहते हैं, तो आपको भी मेरे प्रभुत्व के दायरे में आना होगा, और इसलिए आप पर मेरी साढ़े-साती आज इसी समय से प्रभावी हो रही है। मैं आज और इसी समय से आपके शरीर पर आ रहा हूँ और इसे कोई भी नहीं टाल सकता है। शनि देव की बात सुनकर हनुमान जी बोले कि मैं आपको नहीं रोकूंगा, आप अवश्य आएं। और शनिदेव हनुमान जी के मस्तक पर जाकर बैठ गए। हनुमान जी के मस्तक में इससे खुजली होने लगी और हनुमान जी ने अपनी उस खुजली को मिटाने के लिए बड़ा सा पर्वत उठाकर अपने सिर पर रख लिया। शनिदेव उस पर्वत से दबकर घबरा गए और हनुमान जी से बोले कि आप यह क्या कर रहे हैं। हनुमान जी ने कहा कि आप सृष्टिकर्ता के विधान से विवश हैं और मैं अपने स्वभाव से विवश हूँ। मैं अपने मस्तक की खुजली इसी प्रकार से मिटाता हूँ। आप अपना काम करते रहें, मैं बाधक नहीं बनूंगा, पर मैं भी अपना काम करता रहूंगा। यह बोलकर हनुमान जी ने एक और बड़ा सा पर्वत अपने मस्तक पर रख लिया। पर्वतों से दबे हुए शनिदेव अब पूरी तरह से चिंतित हो गए थे। उन्होंने हनुमान जी से निवेदन किया कि आप इन पर्वतों को नीचे उतारें। मारुतिनंदन, मैं आपसे संधि करने के लिए तैयार हूँ। शनिदेव के ऐसा कहने पर हनुमान जी ने एक और पर्वत उठाकर अपने सिर पर रख लिया था। हनुमान द्वारा अपने मस्तक पर तीसरे पर्वत को रखते ही उससे दबकर शनिदेव दर्द से चिल्लाकर बोले कि मुझे छोड़ दो, मैं कभी भी आपके करीब नहीं आऊंगा। लेकिन फिर भी हनुमान जी नहीं माने और एक पर्वत और उठाकर अपने सिर पर रख लिया। जब शनिदेव से सहन नहीं हुआ तो हनुमान जी से विनती करने लगे और कहने लगे कि मुझे माफ करें और अब मुक्त करें। हनुमान, मैं आप तो क्या उन लोगों के समीप भी नहीं जाऊंगा जो आपका स्मरण करते हैं। अब कृपया करके आप मुझे अपने सिर से नीचे उतर जाने दीजिए, मैं प्रस्थान कर जाऊंगा। शनिदेव के यह वचन सुनकर हनुमान जी ने अपने सिर से सारे पर्वतों को हटाकर उन्हें मुक्त कर दिया था। तब से शनिदेव हनुमान जी के समीप नहीं जाते थे और हनुमान जी के भक्तों को भी वह नहीं सताते हैं। जिन पर हनुमान जी की कृपा रहती है उन्हें शनि प्रकोप नहीं सताता है।